एक्सरसाइज मैंने आपकी 20B स्टार्ट की थी, जिसके मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको 4। और ये जो एक्सरसाइज हमारी बहुत लेंथी है, जो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने 50 क्वेश्चन थे इसके है, तो सेम क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज आपकी छुड़वा रहा हूँ। जितनी क्वेश्चन मैंने कराए हैं केवल यही करने हैं बस आपको। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मेरे पास है बेटा 20C, जिसके अंदर केवल 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम आप। नंबर 1 फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। जी बेटा, किसी पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1 बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और नंबर 2 फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस। जी बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाई d2 मीन्स फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाई सेकेंड डायगोनल। मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम होता क्या है। किसी भी रेक्टेंगल को हल्का सा तिरछा कर दिया जाए, घुमा दिया जाए किसी एंगल पर हल्का सा से साइड्स को, तो क्या बनता है बेटा? पैरेललोग्राम बनता है। These are the equal sides, these are the equal sides। रेक्टेंगल हमारा सीधा होता है बिल्कुल, और ये हमारा क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है। ऐसी के नंबर, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो बेस लेना पड़ेगा, और हाइट, ये जो इनके बीच डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइट। ये मुझे दोनों अगर मुझे पता है तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला है बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट। बात करते हो रोम्बस की। जी बेटा, इसी शेप का हमारा क्या होता है? रोम्बस शेप फिगर बनती है, बट यहाँ पे चारों साइड इक्वल होती है। दीज आर द ए बी सी डी। अगर ये चारों साइड इक्वल हैं तो दैट इज द रोम्बस। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो 1/2 d1 इंटू d2 मीन्स फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाई सेकेंड डायगोनल। 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाई सेकेंड डायगोनल। दोनों डायगोनल की वैल्यू हमें पुट कर देंगे, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। तो 2 फॉर्मूले जो मैं इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करूंगा। मैंने 20 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। 20B के 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और जो आगे के क्वेश्चन वो सेम उसी टाइप के हैं। आप करना चाहोगे तो बेटर, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वही आपको करने हैं। उसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। बात करता हूँ एक्सरसाइज 20C की, जिसके 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करने हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर। नंबर 1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। बात एक ही है, हाइट ये वाली होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द हाइट एंड दिस इज द बेस। अगर मैं रोम्बस के एरिया की बात करूं तो रोम्बस के एरिया होता है बेटा 1/2 d1 इंटू d2 मीन्स फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई बाई सेकंड डायगोनल। स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज को। ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे, जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होगी तब तक एक्सरसाइज आपकी क्लियर नहीं होगी। जी बेटा, एक्सरसाइज मैं बात कर रहा था अभी, जो पैरेललोग्राम एरिया ऑफ रोम्बस की एक्सरसाइज लेके चल रहा हूं। एक्सरसाइज 20C, एक्सरसाइज 20C। जी बेटा, पहला क्वेश्चन मेरे पास है, एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है इसमें, दिस इज द पैरेललोग्राम। जी बेटा, इसका जो बेस है वो है 32 cm, जो इसकी हाइट है, जिसकी एल्टीट्यूड है ये जो हाइट है वो है 16.5 cm, और आपसे पूछा है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बेहद सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछा बेटा आपसे? पैरेललोग्राम का एरिया इसने पूछा है। तो सबसे मैं लिखूंगा बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। जी बेटा, बेस कितना है इसका? 32 cm। जी बेटा, इसकी हाइट एल्टीट्यूड, वो हाइट है मेरे पास 16.5 cm। मुझे निकालना क्या है बेटा? मुझे निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में मैं इस पैरेललोग्राम को लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, बेस इंटू हाइट। ये तो होता है जो मैंने भी फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। तो बेस कितना है बेटा? 32, हाइट कितनी है बेटा? 16.5। मल्टीप्लाई करेंगे 16.5 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बेटा? 32 में। मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10, 1 2 6 से 16 और 12, 2 6 12 और 1 13, 1 2 और 1 3, 3 5 15, 1 3 6 18 और 1 19, 3 और 1 4, 0 8 12 5। जी बेटा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो बेस दे रखा आपको 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी 75 cm, फाइंड its एरिया इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में इसका एरिया पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा बेटा। बेस दे रखा है आपको पैरेललोग्राम का 1 मीटर 60 cm मीन्स 1.6 मीटर में लिख सकता हूं।
हाइट आपको दे रखी है इसमें कितनी बेटा 75 cm, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो 75 बाई 100 इक्वल टू 0.75 मीटर। दिस इज द हाइट, मुझे निकालना है पैरेललोग्राम का एरिया बेटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू फॉर्मूला क्या बता बेटा मैंने आपको, बेस इंटू हाइट, ये मेरा फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इक्वल टू बेस है बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाई हाइट है बेटा 0.75, 0.75 में मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 1.6 की 6 5 या 33, 6 7 42 और 3 कितना होगा बेटा 45। इसके बाद 1 5 5 1 7 7 0 10 7 4 11 और 1 12 जी बेटा 120। 3 के बाद डेसिमल आपके यहाँ पे लगेगा 3 2 और 1 3, तो यहाँ बेटा 1.2 जी बेटा 1.2 मीटर स्क्वायर दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज कौन सी बेटा हमारे पास 20C के 2 क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुका। पहले क्वेश्चन का आंसर था 528 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 1.2 मीटर स्क्वायर दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 20C के। जी बेटा बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इन ए पैरेललोग्राम इट इज बीइंग गिवन दैट बेस इज 14 dm। जी बेटा एक पैरेललोग्राम है, इसका जो बेस है ना वो 14 dm मीन्स डेसीमीटर। जी बेटा और हाइट इसकी 6.5, दिस द 6.5 डेसीमीटर। एरिया पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में। नंबर 1 पार्ट किससे पूछा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसके लिए फाइंड कीजिए। नंबर 2 पूछा है इसमें मीटर स्क्वायर में इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसीमीटर में आपको दिया है मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात करता हूं बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 14 dm। जी बेटा ये डेसीमीटर है, इसे मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था KHDOBCM, ये बेटा डेसीमीटर है ये वाला, और मुझे कन्वर्ट करना है किसमें बेटा सेंटीमीटर में, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 140 cm। जी ऐसे में बात करता हूं हाइट की। हाइट है मेरे पास 6.5 dm, इसी भी सेंटीमीटर कन्वर्ट करूंगा बेटा मैं, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 65 सेंटीमीटर होगा। 65 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस तरह का आंसर ये मेरी क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 65 सेंटीमीटर का 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल एक किसकी का तो 65 cm आएगा यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर आएगा। बात करते सेकंड पार्ट की। जी बेटा सेकंड पार्ट में आपसे बेस दे रखा है आपको कितना बेटा 14 dm, और इसी dm को कन्वर्ट करना है मुझे मीटर में। मीटर यहाँ होता है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 14/10 इक्वल टू 1.4 dm, सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने आपसे। बात करता हूँ हाइट की। हाइट दे रखा बेटा आपको कितना 6.5 डेसीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है डेसीमीटर को मीटर में, तो 6.5/10 इक्वल टू 0.65 मीटर। ये मेरे पास हाइट आ चुकी। बात करता हूँ इसके एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। बेस इज 1.5, एल्टीट्यूड 0.65, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इनकी तो बेटा कितना आएगा आपके पास आंसर। मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा 9100, लेकिन डेसिमल की वजह से क्या हो जाएगा बेटा डेसिमल जब आप यहाँ पे यूज करेंगे तो 0.91 मीटर स्क्वायर दिस रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। बेस आपको दे रखा था इसने सीएम में और मुझे सॉरी डीएम में, डेसीमीटर में दे रखा था, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट करके दोनों केस में मैंने इसका एरिया निकाल दिया। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा बात करते क्वेश्चन 4 की। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। जी बेटा एक पैरेललोग्राम की हाइट पूछिए इस बार। ये पैरेललोग्राम है, क्या पूछिए बेटा इसकी, ये दिस इज द हाइट, ये हाइट आपसे पूछी है इसने। और इसका जो एरिया है ना बेटा वो दे रखा आपको, एरिया इसका कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस दे रखा इसका 15, इसका जो बेस ऑफ 15 है और ये इसकी हाइट आपसे पूछिए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल क्या निकालना बेटा, मुझे इसकी एल्टीट्यूड निकालना, हाइट निकालना है, बेस दे रखा है, एरिया आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 15 cm, एरिया इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करने नीचे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 54। बेस कितना है बेटा आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाई हाइट मुझे निकालनी है इसकी
जी बेटा हाइट इजकल टू 54 और हाइट इजकल टू 54 डिवाइड बाई 15 जी डिवाइड करेंगे इसे 3 से मैंने डिवाइड किया 3 1 जा 3 2 3 जा 24 3 5 15 5 6 15 और 5 6 जा 3.6 सेंटीमीटर दिस तक का आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ये है मेरे क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था बेटा इसने? 4th क्वेश्चन में पूछा था हाइट, इसकी हाइट कितनी आ गई 3.6 सेंटीमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन 5 है वन साइड ऑफ पैराग्राम इज 18 cm। जी बेटा और आपसे केवल सेम ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड, यानी हाइट पूछी है। तो सेम क्वेश्चन है, आपको डू योरसेल्फ इसी क्वेश्चन को अपने आप करना है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल हाइट पूछी है। क्वेश्चन में बात करता हूँ 6 की। 6 क्वेश्चन की फिगर आपको दी हुई है इसमें, ध्यान दीजिएगा। दैट इज द पैराग्राम ABCD, ये आपको क्वेश्चन में दिया है और यहाँ पे एक एल्टीट्यूड डाल रखा है इसने, ये एल्टीट्यूड है दैट इज द, चलो इसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ फिगर इधर इस साइड को है ये। जी बेटा ये फिगर है, दिस इज द पैराग्राम ABC and D, फिगर आपकी बुक में दी हुई है। जी बेटा दिस इज द AM, ये एल्टीट्यूड है यहाँ पे, ये हाइट है AM और यहाँ पे भी एल्टीट्यूड डाल रखा है इसने, दैट इज द AM। क्वेश्चन ये कहा है कि AB इज इक्वल टू 18, दिस इज द 18 cm, BC इज इक्वल टू 12 cm, दिस कंप्लीट इज 12 cm और AL परपेंडिकुलर BC, AM परपेंडिकुलर BC। क्वेश्चन ये कहा है AL इज इक्वल टू 6.4, दिस इज द 6.4 cm। आपसे पूछा लेंथ ऑफ AM की लेंथ आपसे पूछी, ये वाला एल्टीट्यूड आपसे पूछा गया है। एक काम करेंगे, एरिया निकालेंगे दोनों साइड से। अगर बेस में ये ले लेता हूं तो हाइट लेनी पड़ेगी, बेस ये लेता हूं हाइट लेनी पड़ेगी, दोनों साइड से एरिया को इक्वल रख लेंगे क्योंकि एरिया तो सेम आएगा ना, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करता हूं इन ए पैराग्राम ABCD। जी बेटा AB कितना दिया हुआ है आपको 18 cm, BC दिया हुआ है आपको 12 cm और AL दिया हुआ है एल्टीट्यूड आपको 6.4 cm। जी बेटा मुझे AM फाइंड करना है। क्या निकालना है बेटा? मुझे AM मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया लेके चलता हूं। एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। जी बेटा बेस मैं ले रहा हूं आपकी बात, कौन सा बेस लूंगा? और CD का मतलब AB, भाई CD या बात एक ही है, AB तो हाइट मुझे लेनी पड़ेगी आपको AL। जी बेटा CD AB के इक्वल है और दिस 18 मल्टीप्लाई बाई AL कितना बेटा 6.4। ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया बेटा है? दैट इज द एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD। अगेन फिर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। अगेन एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस ले रहा हूं मैं इस बार, क्या लोगे बेटा BC, हाइट क्या लेनी पड़ेगी आपको AM। ध्यान दीजिएगा अगर बेस ये वाली लाइन आप लेते हैं तो एल्टीट्यूड आपको लेना पड़ेगा, अगर बेस आप ये वाला लेते हैं तो एल्टीट्यूड आपको ये लेना पड़ेगा। तो मैंने आपके पास बेस BC लिया तो एल्टीट्यूड आपको AM लेना पड़ेगा। जी बेटा BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय AM। ध्यान दीजिएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। ये भी एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD है, ये भी एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD है। फ्रॉम 1st और 2 दोनों को मैं इक्वल रखूंगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई AM इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 6.4। तो जी बेटा AM की वैल्यू कितनी आ गई 18 मल्टीप्लाई बाई 6.4 अपॉन 12। 6 डिवाइड करो 3, 6 2 12, 2 से डिवाइड किया बेटा 2 3 6, 3.2 मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 3 9, 9.6 सेंटीमीटर। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ये मेरे पास एल्टीट्यूड है, कौन सा एल्टीट्यूड बेटा, कौन सा एल्टीट्यूड है? ये एल्टीट्यूड है मेरे पास AM, क्योंकि आपने क्वेश्चन में AL दे रखा था, AM पूछा था। एक बार बेस यूज किया मैंने, ये वाला एल्टीट्यूड ये लिया, एरिया निकाला। अब की बार बेस ये वाला यूज किया, एल्टीट्यूड मैंने ये यूज किया, दोनों का एरिया निकाल करके इक्वल रख दिया। तो आप देख रहे हो AM की जो लेंथ हो कितनी आती है बेटा 9.6 सेंटीमीटर। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। जी बेटा बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन शायद सेम क्वेश्चन है 7B। क्या कहा? दैट डिस्टेंस साइड ऑफ पैराग्राम, एक पैराग्राम है बेटा ABCD, डिस्टेंस साइड रखी 15 cm एंड द 8 cm। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड 4, इनके बीच की डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। जी बेटा इसे M मालूम है, तो ये 4 सेंटीमीटर आपको दे दी।
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द शोल्डर साइड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये पूछ लिया, एल पूछ लिया, एल आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर और आपसे क्या पूछा बेटा, एल। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, उसी के साथ करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं, इन ए पैराग्राम ए बी सी डी क्या क्या गिवन है बेटा आपके पास, ए बी इक्वल टू 15 cm, बी सी इक्वल टू 8 cm, डी एम एल्टीट्यूड डी एम दे रखा आपको, जो लॉन्गर साइड उनकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 4 cm, और आपसे पूछे क्या है बेटा, शॉर्टर जो साइड मेरे पास है उनकी बीच की डिस्टेंस ए अलग से पूछा है। सेम वर्क यही जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया है, सेम वर्क यहां पे करेंगे। एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। जी बेटा, अगर मैं बेस में इसका ए बी तो हाइट मुझे क्या लेनी पड़ेगी बेटा, डीएम लेनी पड़ेगी। तो ए बी है 15, डीएम है 4, कितना आगे बेटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस द एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी। नाउ अगेन अब किससे लेके चलेंगे बेटा, अगेन फिर एरिया लेके चलते हैं। एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस लूंगा आपके बाद में बीसी, तो हाइट मुझे क्या लेनी पड़ेगी बेटा, एल लेनी पड़ेगी। बीसी इज 8 cm, एल इज मुझे नहीं पता, एल मुझे निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड। जी बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन की मैं बात करूं, आप देख लो दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर ले दोनों के एरिया में कोई फर्क नहीं होगा। तो एरिया हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाई एल इक्वल होगा बेटा 60। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 60/8। मैंने 2 से डिवाइड किया, 30/4, 2 से डिवाइड किया 15/2, कितना 7.5 cm। दिस रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा था 7 की, सेम क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, सेम उसी तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर था वो कितना है बेटा, 9। 7 का आंसर 7.5 cm। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। जी बेटा, बात करता हूं क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास 8 क्वेश्चन में कहा है इसने, द हाइट ऑफ पैराग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। जी बेटा, एक पैराग्राम है एबीसीडी, यस, इसकी जो हाइट है ना 1/3 है बेस की। तो एक काम करते हैं, बेस को बेटा एक्स मान लेते हैं, तो जो हाइट होगी कितनी हो जाएगी, 1/3 लेंगे x/3। यस, तो क्वेश्चन में कहा है हाइट ऑफ ए पैराग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। बेस की हाइट से 1/3 है, तो बेस को मैंने एक्स मान लिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, x/3, क्योंकि 1/3 क्वेश्चन में कहा है। आगे एरिया ऑफ द पैराग्राम इज 108, फाइंड द बेस एंड द हाइट। इसका एरिया देखा आपको 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दैट मैंने बेस क्या मान लिया बेटा, इसका बेस इक्वल टू x/cm। जी, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल टू बोली जल्दी x/3, क्योंकि हाइट जो है वो बेस का क्या है बेटा 1/3 है। नाउ मैं बात करता हूं एरिया की। एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, सॉरी एरिया दे रखा आपको 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बेटा, इसको एरिया आपको गिवन है क्वेश्चन में, दे रखा है 108। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 108, बेस इज x, हाइट इज x/3 इक्वल टू 108, और x स्क्वायर इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाय 3, x स्क्वायर इक्वल टू 324, 3 × 3 324। जी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 324 का स्क्वायर रूट। जी बेटा, यानी 3 × 3 इसके फैक्टर में करता हूँ, दिखाता हूँ आपको स्क्वायर रूट निकालने के बाद। जब 2 से डिवाइड करो 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 4। जी बेटा, 2 से डिवाइड करूंगा 8 1, 3 से डिवाइड करूंगा बेटा 27, 3 से डिवाइड करूंगा 9, 3 से डिवाइड करूंगा 3, 3 से डिवाइड करूंगा बेटा 1। तो फैक्टर कितना आ गया बेटा, 3 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2। तो आपको पता है जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर को बाहर लेते हैं, एक बाहर लिया, यहां से 3 बाहर लिया, यहां से 2 बाहर लिया, ठीक है, 9 × 18 cm। जी बेटा, x की वैल्यू 18। जब x 18 आ चुका तो बेस कितना आ गया, इसका बेटा आंसर क्या है हमारा, बेस इक्वल टू x, x इज 18 cm एंड हाइट इक्वल टू x/3 मानी थी ना हमने, तो 18/3 इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। बात जी बेटा, बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन में कहा है कि द बेस ऑफ पैराग्राम, सेम एक पैराग्राम है। जी बेटा, इसका जो बेस है ना ट्वाइस द हाइट, हाइट का 2 गुना है। जी बेटा, इसके बारे में मैंने हाइट को x मान लिया, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा 2x। क्या करा, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन ने कहा है कि जो बेस है एक पैराग्राम का वो हाइट का क्या है बेटा 2 गुना है। तो हाइट को मैंने क्या मान लिया, इसकी हाइट को x मान लूं तो बेस कितना हो जाएगा 2x। और एरिया जो देखा वो देखा आपको, इसका एरिया जो है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। फाइंड द बेस एंड द हाइट, बेस और हाइट आपसे पूछी है। तो सेम बिल्कुल, लेट हाइट इज इक्वल टू x cm, तो बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2x। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो हाइट का क्या है बेटा 2 गुना है, ट्वाइस है, तो बेस इज इक्वल टू 2x। नाउ एरिया ऑफ दिस पैराग्राम, एरिया आपको देखा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 512, बेस इज 2x, हाइट इज x इज इक्वल टू 512 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 512 अपॉन 2। उसी डिवाइड से मैं करूंगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 256, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256। जी बेटा जब आप इसके फैक्टर करेंगे ना, 2 जा 4, 2 जा 8, इसके फैक्टर करने के बाद ध्यान दीजिएगा, मैं फैक्टर कैसे दिखा रहा हूं आपको। 2 से डिवाइड किया 128, जी बेटा 2 से डिवाइड करोगे 264, 2 से डिवाइड करोगे बेटा कितना है 32, 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 से डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आएगा। 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जी बेटा पेयर बनना है ना, एक मिनट लीजिए, एक और पेयर बनना है, एक और पेयर बनना है, एक और पेयर बनाना है, कितना 2 4 2 8 2 16 सेंटीमीटर। जी बेटा x इज 16। क्वेश्चन ने क्या पूछा है तुम्हारे से, क्वेश्चन ने पूछा है बेस और हाइट फाइंड, तो बताइएगा इसकी हाइट कितनी हुई। हाइट इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए हाइट कितनी हुई, x इक्वल टू 16 cm और जो है बेस वो कितना होगा बेटा, बेस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 cm। दीज आर द आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने क्वेश्चन करा दिए। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट साइड इज 12 cm, हाइट इज 7.5। चलिए यहां तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 9 तक। 16 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज के अंदर है, कल मैं और कराऊंगा आपको। और जो भी मैं वर्क यहाँ से करा रहा हूँ वो आपको अपना कर्सर कॉपी में कर लेंगे। ये चैप्टर मैं ही कराऊंगा और जो चैप्टर करा रहे हैं वो अवधेश सर या जयदेव सर करा रहे हैं आपको, वो वहां से आप कर लेंगे। लेकिन इस वाले चैप्टर जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है वो मैं करा रहा हूँ आपका, तो ये वाला चैप्टर जो है अपनी कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वीडियोज मैंने आपको डाल दी गई है, आपके ग्रुप पर है, वहां से इन वीडियो को देख करके आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर कॉपी में कर लेंगे। थैंक्स।